नमस्कार दोस्तों, हमारी नई पहल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेस की। एमएस एक्सेस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जब कोई चित्र या अन्य ग्राफिक छवि रिपोर्ट एडर अनुभाग में रखी जाती हैं तो यह दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा? एक बार रिपोर्ट की शुरुआत में, हर पृष्ठ की शीर्ष पर, हर रिकॉर्ड तोड़ के बाद, रिपोर्ट के पहले और आखिरी पन्नों पे। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा एक बार रिपोर्ट की शुरुआत में। क्वेश्चन के नीचे आंसर में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे डिटेल से पढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है कैस्केड डिलीट विकल्प। कैस्केड डिलीट विकल्प कौन सा है? तो पहला, इसमें एक डेटाबेस में सभी तालिकाओं के सभी रिकॉर्ड को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्तमान तालिका के सभी रिकॉर्ड में हाल ही में हटाए गए ऑपरेशन को दोहराएंगे। एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध है जो सुनिश्चित करता है कि पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड डिलीट होने पर सभी संबंधित रिकॉर्ड अपने आप डिलीट हो जाएंगे। और लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा सी, एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध है जो सुनिश्चित करता है कि पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड डिलीट होने पर सभी संबंधित रिकॉर्ड अपने आप डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, यह डेटा प्रकार अल्फान्यूमेरिक वर्णों और विशेष प्रतीकों की अनुमति देता है। तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर है पाठ, मेमो, ऑटो नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर है हमारा पाठ, जिसे हम टेक्स्ट बोलते हैं। टेक्स्ट एक मल्टीमीडिया का कंपोनेंट है जिसका उपयोग हम कुछ लिखने या टाइप करने में करते हैं। टेक्स्ट में अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। टेक्स्ट का उपयोग हम सूचना बनाने में करते हैं। ये कुछ एडिशनल आंसर की डिटेल्स दी गई हैं जो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेरी डिज़ाइन विंडो में 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग दिखता है, क्वेरी डिज़ाइन विंडो है उसमें 2 भाग होते हैं, उसके ऊपरी भाग में क्या दिखाई देता है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है फील्ड वाली तालिकाएं और तालिकाओं के बीच रिलेशन। इसमें कहा गया है कि क्वेरी डिज़ाइन विंडो के 2 भाग होते हैं और ऊपरी भाग फील्ड वाली तालिकाएं और तालिकाओं के बीच रिलेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डेटाबेस तालिका में सूचना की श्रेणी को कहा जाता है। एक डेटाबेस तालिका में सूचना की श्रेणी को क्या कहते हैं? टोपल, रिकॉर्ड, फील्ड या उपयुक्त छवि। तो दोस्तों इसमें क्षेत्र या फील्ड आएगा। एमएस एक्सेस में फील्ड सूचनाओं से संबंधित एक हिस्सा या पार्ट होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित होता है, जिसे किसी कंपनी में कर्मचारियों के नाम, वस्तुओं के नाम आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई तालिका बनाने के लिए आपको किस विधि में फील्ड प्रकार और आकार निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है? तो दोस्तों डिजाइन दर्शन में तालिका बनाएं, विजार्ड का उपयोग करके तालिका बनाएं, डेटा दर्ज करके तालिका बनाएं और उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा आंसर होगा डेटा दर्ज करके तालिका बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका संक्षिप्त वर्णन देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, निम्नलिखित में से कौन एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? तो दोस्तों टेबल्स, क्वेरी, रिलेशनशिप्स और रिपोर्ट। तो इसमें हमारा आंसर है दोस्तों रिलेशनशिप्स। उपरोक्त में से रिलेशनशिप्स एमएस एक्सेस में डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। अन्य सभी टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट एमएस एक्सेस के डाटाबेस ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक से कई रिलेशनों में एक पक्ष में तालिका को कहा जाता है और कई पक्ष को कहा जाता है। तो इसमें पहला है हमारा चाइल्ड पेरेंट, दूसरा पेरेंट चाइल्ड, ब्रदर सिस्टर और फादर सन। तो दोस्तों इसमें हमारा आएगा पेरेंट चाइल्ड। एमएस एक्सेस में एक से कई रिलेशनों में एक पक्ष में टेबल को पेरेंट और कई पक्ष को चाइल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटाबेस डिज़ाइन करने में तीसरा चरण तब होता है जब हम अपनी तालिकाओं का अधिक बारीकी से विश्लेषण करते हैं और तालिकाओं के बीच क्या बनाते हैं, रिलेशनशिप में शामिल हो, रिलेशनशिप, जॉइन, क्वेरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा आएगा रिलेशनशिप। हम दो के बीच, दो तालिकाओं के बीच रिलेशनशिप बनाते हैं, क्योंकि डेटाबेस डिज़ाइन एक डेटाबेस मॉडल के अनुसार डेटा का संगठन है। डिज़ाइन यह निर्धारित करता है कि डेटा को कहाँ संग्रहित किया जाना चाहिए और डेटा तत्व कैसे परस्पर संबंध रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तालिकाओं को रिलेशन से जोड़ा जा सकता है ताकि डेटा अखंडता को लागू किया जा सके। रिलेशनशिप कमांड कहाँ पा सकते हैं, होम टैब पर, क्रिएट टैब पर, बाहरी डेटाबेस या डेटाबेस टैब पे। तो दोस्तों इसमें हमारा आएगा डेटाबेस टैब पे, क्योंकि रिलेशनशिप कमांड डेटाबेस टैब में पाया जाता है। यह दो तालिकाओं को जोड़ने में उपयोगी है, जिससे डेटा की अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो प्रकार के लेआउट प्रकार जो एक समय में एक रिकॉर्ड प्रदर्शित करके उन्हें सारणीबद्ध और खालिस्तान कहा जाता है, स्तंभ, जस्टिफाइड, डेट शीट या रिपोर्ट टेबल। तो दोस्तों इसमें आएगा जस्टिफाइड। एक बार में डेटाबेस संरचना परिभाषित हो जाने के बाद अधिकांश डेटाबेस प्रोग्राम डाटा दर्ज करने के लिए एक मानक रूप या लेआउट बनाते हैं, जिनमें दो प्रकार के लेआउट प्रकार जो एक समय में कई रिकॉर्ड प्रदर्शित करेंगे उन्हें सारणीबद्ध और जस्टिफाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या डेटा प्रकार वाले फील्ड का आकार नहीं हो सकता 2, 4, 8 या 16 बाइट। कौन सा नहीं हो सकता? तो दोस्तों इसमें 16 बाइट वाला नहीं हो सकता। संख्या डेटा टाइप वाले फील्ड का आकार 16 नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 बिंदुओं वाला एक छोटा बटन आमतौर पर फील्ड प्रॉपर्टीज बॉक्स के दाईं ओर प्रदर्शित होता है। मेक बटन, एक्सप्रेशन बटन, बिल्ड बटन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर होगा बिल्ड बटन, क्योंकि किसी भी डेटाबेस में प्रत्येक टेबल फील्ड्स मिलकर बनाती हैं। किसी फील्ड की प्रॉपर्टी उस फील्ड में जोड़े गए डेटा की विशेषताओं और व्यवहार का वर्णन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस नो फील्ड का आकार हमेशा होता है प्राथमिक, मतलब यस नो फील्ड का आकार हमेशा होता है 1 बिट का, 1 कैरेक्टर, 1 बाइट या 1 जीपी। तो दोस्तों इसमें हमारा होएगा 1 बिट। यस नो फील्ड में अधिकांश एक वैल्यू को इंसर्ट किया जा सकता है, जिसे बाइनरी या 1 बिट 01 कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इस प्रकार के फील्ड को बूलियन फील्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुंजी विशिष्ट रूप से प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करती है। तो दोस्तों प्राथमिक कुंजी, मुख्य रिकॉर्ड या की रिकॉर्ड, अद्वितीय या यूनिक की, क्षेत्र का नाम या फील्ड नेम, इसमें कौन सा होगा? इसमें दोस्तों प्राइमरी की या प्राथमिक कुंजी विशिष्ट रूप से प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करती है। इसमें हमारा आंसर होगा प्राइमरी की को सरल शब्दों में किसी टेबल का आईडी
कार्ड समझ सकते हैं। किसी सोशल सिक्योरिटी नंबर या फिर किसी रेफरेंस्ड नंबर को प्राइमरी की के तौर पर प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेस फाइल का कमांड सेंटर जो MS एक्सेस डेटाबेस फाइल बनाते या खोलते समय दिखाई देता है। तो उसे हम डेटाबेस विंडो, क्वेरी विंडो, डिज़ाइन व्यू विंडो या स्विच बोर्ड क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम इसे डेटाबेस विंडो कहते हैं। इसका विस्तार ये है कि एक डेटाबेस विंडो एक ऐसी जगह है जहां आप किसी भी डेटा को आवश्यकता अनुसार एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत डाटा, फॉर्म्स, रिपोर्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण डेटाबेस संरचना और स्कीम की परिभाषा से संबंधित एक डेटाबेस भाषा है। कौन सी डेटाबेस भाषा है? इसमें DCL, DDL, DML, ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों इसमें हमारी होगी DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटाबेस को डिफाइन करने के लिए उपयोगी भाषा है। DDL में टेबल को बदलने, टेबल ड्रॉप करने या कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने वाली सभी कमांड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई तालिका बनाते समय मानक डेटाबेस और तालिकाओं से फील्ड चुनने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? डिजाइन दर्जे में तालिका बनाएं, विजार्ड का उपयोग करके तालिका बनाएं, डेटा दर्ज करके तालिका बनाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर होगा विजार्ड का उपयोग करके तालिका बनाएं, क्योंकि टेबल तैयार करने के बाद उसमें रिकॉर्ड को इनपुट करने के लिए फॉर्म को डिज़ाइन किया जाता है। विजार्ड की सहायता से यह कार्य आसान हो जाता है। एक विजार्ड फॉर्म की डिज़ाइन के बारे में निर्णय लेने का कार्य करता है और यूज़र के निर्देशानुसार फॉर्म की तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप किसी तालिका को प्राथमिक कुंजी को किसी अन्य तालिका की फॉरेन कुंजी में जोड़ने के बाद माउस पॉइंटर छोड़ते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों पहला हमारा एक रिश्ता बनता है, दूसरा रिलेशन संपादित होता है, मतलब रिलेशन संपादित करें, संवाद बॉक्स प्रकट होता है, त्रुटि और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों इसमें होगा हमारा रिलेशन संपादित करें या संवाद बॉक्स प्रकट होता है, क्योंकि प्राथमिक कुंजी और विदेशी कुंजी के बीच अंतर यह है कि प्राथमिक की का उपयोग तालिका में रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किया जाता है, जबकि विदेशी कुंजी का उपयोग दो तालिकाओं को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी फील्ड को कैसे परिभाषित कर सकते हैं ताकि उस फील्ड के लिए डेटा दर्ज करते समय यह वास्तविक टाइप किए गए टेक्स्ट के बजाय स्टार प्रदर्शित करें? इनपुट मास्क, मान्यता नियम, अनुक्रमित या IME मोड, कौन सा है दोस्तों इसमें? तो इसमें आएगा दोस्तों इनपुट मास्क। इनपुट मास्क फील्ड में दर्ज किए गए डेटा को वास्तविक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सके। एक मतलब इनपुट फील्ड में दर्ज किए गए डेटा को वास्तविक रूप में प्रदर्शित नहीं कर उसके लिए एक पैटर्न बनाता है, जिसे किसी टेलीफोन नंबर के भीतर ब्रैकेट या हाइफन को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टेबल में रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के लिए तालिका खोलें, उस फील्ड पर क्लिक करें जिस पर सॉर्टिंग की जानी है, फिर डेटाबेस टूल बार पर सॉर्ट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट है हमारा, तालिका खोलें, डेटाबेस टूल बार पर सॉर्ट करें बटन पर क्लिक करें, जिस पर सॉर्ट करने के लिए फील्ड चुनें, ठीक पर क्लिक करें। आरोही व अवरोही को सॉर्ट करने के लिए फील्ड हेडिंग पर क्लिक करें। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारा होगा ए, तालिका खोलें, उस फील्ड पर क्लिक करें जिस पर सॉर्टिंग की जानी है, फिर डेटाबेस टूल बार पर
सॉर्ट बटन पर क्लिक करें। कि एक टेबल में रिकॉर्ड को सॉर्ट करने हेतु टेबल को खोलकर किसी भी फील्ड पर क्लिक करके डेटाबेस टूल बार पर सॉर्ट बटन पर क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तालिकाओं के बीच रिलेशन बनाने के लिए किसी तालिका को प्राथमिक कुंजी को किसी अन्य तालिका की फॉरेन कुंजी में खींचें या किसी तालिका की फॉरेन कुंजी को किसी अन्य तालिका की प्राथमिक कुंजी में खींचें या फिर पेरेंट टेबल से किसी भी फील्ड को खींचें और चाइल्ड टेबल पे ड्रॉप करें। नेक्स्ट हमारा रिलेशन बनाने के लिए उपरोक्त में से कोई भी किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें ए वाला, किसी तालिका की प्राथमिक कुंजी को किसी अन्य तालिका की फॉरेन कुंजी में खींचें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालिका के लिए आवश्यक सभी फील्ड दर्ज करने के बाद यदि आपको पता चलता है कि तीसरे फील्ड की आवश्यकता नहीं है तो आप कैसे निकाल लेंगे? तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा, आपको पूरे टेबल को हटाने की आवश्यकता है, केवल किसी विशेष क्षेत्र को हटाने के लिए कोई विधि नहीं है। दूसरा है हमारा, तीसरे से नीचे की ओर सभी फील्ड हटाए और आवश्यक फील्ड फिर से दर्ज करें। तीसरा है, डेटा शीट दृश्य में तीसरे कॉलम का चयन करें फिर हटाएं। डी हमारा, तालिका डिजाइन दृश्य में तीसरी पंक्ति का चयन करें फिर हटाएं। तो दोस्तों इसमें हमारा सही उत्तर होगा कि तालिका डिजाइन दृश्य में तीसरी पंक्ति का चयन करें और फिर इसे हटा दें। नेक्स्ट है हमारा, टेबल डिजाइन व्यू में बटनों के पहले कॉलम का उपयोग क्यों किया जाता है? प्राथमिक कुंजी इंगित करने के लिए, वर्तमान पंक्ति इंगित करने के लिए, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें होगा ये दोनों, मतलब प्राथमिक कुंजी इंगित करने के लिए और वर्तमान पंक्ति इंगित करने के लिए। आंसर होगा हमारा सी। अब देखिए, एक्सेस में टेबल डिजाइन व्यू में बटनों के पहले कॉलम का प्रयोग प्राइमरी कुंजी और वर्तमान पंक्ति को डिनोट करने के लिए किया जाता है। एक्सेस में हम ऑब्जेक्ट को कई अलग अलग व्यू में देखने की अनुमति देता है, जबकि डिजाइन व्यू में ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के लिए विकल्प देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेरी डिजाइन विंडो में शो चेक बॉक्स क्या दर्शाता है? यह इंगित करता है कि फील्ड का उपयोग किया जाना या नहीं। यह इंगित करता है कि फील्ड को क्वेरी परिणाम में प्रदर्शित किया जाए या नहीं। यह इंगित करता है कि फील्ड नाम क्वेरी परिणाम में प्रदर्शित किया जाने है या नहीं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा कि यह इंगित करता है कि फील्ड को क्वेरी परिणाम में प्रदर्शित किया जाना है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण स्वरूपण की नकल करने के लिए आप खालिस्तान का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसको आप जैसे इंग्लिश में साथ साथ में पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हिंदी वाले जो वर्ड हैं बहुत ही अटपटे या कठिन हैं। टू डुप्लीकेट ए कंट्रोल्स फॉर्मेटिंग यू कैन यूज मैनेजर, विजार्ड, कंट्रोल या प्रिंटर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है पेंटर। एमएस एक्सेस में नियंत्रण स्वरूप की नकल करने के लिए पेंटर कमांड का उपयोग कर सकते हैं। यह कमांड फॉर्मेट पेंटर बटन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आपको उस फील्ड में लंबा टेक्स्ट दर्ज करने की आवश्यकता है तो आप एक नई तालिका बनाते समय किस फील्ड प्रकार का चयन करेंगे? टेक्स्ट का, मेमो का, करेंसी का या हाइपरलिंक का? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा मेमो का। मेमो टेक्स्ट डाटा टाइप के समान की है, परंतु इस डाटा टाइप में टेक्स्ट की अपेक्षा अधिक कैरेक्टर को लिखा जा सकता है।
इसमें अधिकतम 65,335 कैरेक्टर तक लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यह विकल्प आपको डेटा शीट में सीधे डेटा दर्ज करके एक नई तालिका बनाने की अनुमति देता है। डेटा शीट दृश्य, डिजाइन दृश्य, लिंक तालिका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा होगा डेटा शीट दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा शीट व्यू टेबल, क्वेरी फॉर्म और रिपोर्ट में डेटा प्रदर्शित करता है। जब डेटा शीट व्यू में टेबल बनाते हैं तो एक्सेस दर्ज किए गए डेटा के आधार पर प्रत्येक फील्ड के डेटा टाइप को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेस में क्वेरी बनाने के लिए आप क्वेरी बिल्डरों पर फील्ड को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। आप एसक्यूएल कमांड को एसक्यूएल व्यू में टाइप कर सकते हैं। आप क्वेरी विजार्ड या डिज़ाइन व्यू का उपयोग कर सकते हैं या ये सभी। तो दोस्तों इनमें जितने भी ऊपर वाले सभी ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी, क्योंकि एक्सेस में क्वेरी बनाने के लिए सभी विकल्प सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेबल डिज़ाइन व्यू में फील्ड नाम और प्रॉपर्टी पैनल के बीच स्विच करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों F3, F4, F5, F6। तो इसमें हमारा आंसर होगा F6, क्योंकि टेबल डिज़ाइन व्यू में फील्ड नाम और प्रॉपर्टी पैनल के बीच स्विच करने के लिए F6 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से डेटाबेस मॉडल नहीं है। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, रिलेशन परक डेटाबेस मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आधारभूत डेटाबेस की संरचना को समझना डेटा मॉडल है और डेटाबेस मॉडल नेटवर्क, रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आदि का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का रिलेशन नहीं है जिसे एक्सेस डेटाबेस में लागू किया जा सकता है? 1 to 1, 1 to many, many to one, many। तो दोस्तों उपरोक्त सभी को लागू किया जा सकता है। आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का एक प्रकार नहीं है? टेबल, फॉर्म, वर्कशीट, मॉड्यूल। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा वर्कशीट, क्योंकि वर्कशीट एक्सेल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र की चौड़ाई 8 बाइट्स है? मेमो, संख्या, दिनांक और समय या हाइपरलिंक। तो दोस्तों इसमें हमारा होगा दिनांक, समय मतलब डेट टाइम। इसमें डेट व टाइम को सॉर्ट किया जाता है और इसका सामान्य फॉर्मेट पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर। तो इस हिसाब से दिनांक व समय क्षेत्र की चौड़ाई 8 बाइट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस में टेबल प्रदर्शित करने के लिए कौन सा दृश्य नहीं है? डेटा शीट व्यू, डिजाइन दृश्य, विपट टेबल और विपट चार्ट व्यू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि एमएस एक्सेस में टेबल को प्रदर्शित करने हेतु डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, पेरोट टेबल व पिवोट चार्ट व्यू आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा होल्ड करता है? फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरी, टेबल। तो दोस्तों इसमें हमारा होल्ड करता है टेबल्स, क्योंकि एमएस एक्सेस में डेटा को स्टोर करने हेतु टेबल का निर्माण किया जाता है और टेबल डेटाबेस फाइल के अंदर होती हैं और टेबल का निर्माण रो व कॉलम से मिलकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूल बॉक्स पर बटन संबंधित तालिका से डेटा प्रदर्शित करता है? सब फॉर्म, सब रिपोर्ट, रिलेशनशिप, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट,
या मोर कंट्रोल? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा सब फॉर्म सब रिपोर्ट्स, क्योंकि एक्सेस में दो फॉर्म होते हैं, एक मुख्य और दूसरा सब फॉर्म। जो फॉर्म दूसरे फॉर्म के अंदर कार्य करता है उसे सब फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन बिल्डर एक एक्सेस टूल है जो एक एक्सप्रेशन को दर्ज करने के लिए खालिस्तान को नियंत्रित करता है। टेबल, बॉक्स, सेल या पैलेट? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा बॉक्स, क्योंकि एक एक्सप्रेशन बिल्डर एमएस एक्सेस का एक कंपोनेंट है जो हमें किसी एक्सप्रेशन को बिना याद किए उसे देखने तथा पूरा करने की अनुमति देता है। यह एक एक्सप्रेशन को दर्ज करने के लिए बॉक्स को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खालिस्तान आपको एक विशिष्ट मानदंड के आधार पर तालिका से डेटा देखने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों इसमें होगा हमारा क्वेरी, क्योंकि क्वेरी एक या अधिक टेबल से डेटा खोजने और संकलित करने का एक तरीका है। जब क्वेरी बनाते हैं तो उसका मतलब है कि सटीक डेटा को ढूंढने के लिए विशेष खोज स्थिति को परिभाषित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रस्तुत करने के लिए अंतिम परिणाम उत्पन्न करता है? फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट, टेबल? तो दोस्तों अंतिम रूप से रिपोर्ट है वो डेटा को प्रस्तुत करता है। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसे डेटा को तरीके से डिस्प्ले और प्रिंट करने हेतु उपयोग किया जाता है। डेटाबेस विंडो में सेव किए गए पूरे डेटाबेस की रिपोर्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस में टेक्स्ट फील्ड का डिफ़ॉल्ट और अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो दोस्तों इसमें हमारा 50 और 255 वर्ण हो सकता है। एमएस एक्सेस में टेक्स्ट फील्ड का डिफ़ॉल्ट साइज 50 और 255 कैरेक्टर्स तक होता है, लेकिन आप चाहें तो लिमिट प्रायोरिटी के द्वारा इसे 4000 कैरेक्टर तक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैस्केड अपडेट विकल्प कौन सा है? मतलब प्राथमिक कुंजी फील्ड में मान को न बदले यदि उस रिकॉर्ड में किसी अन्य तालिका में संबंधित रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि अगर पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड बदला गया है तो चाइल्ड टेबल में सभी संबंधित रिकॉर्ड बदल दें। उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये उपरोक्त दोनों हैं इसके आंसर। कैस्केड अपडेट ऑप्शन का मतलब है कि यदि उस रिकॉर्ड का किसी अन्य तालिका में संबंधित रिकॉर्ड है तो प्राथमिक कुंजी फील्ड में मान को परिवर्तित न करें। अतः यदि पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड बदला जाता है तो चाइल्ड टेबल के सभी रिकॉर्ड बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीमा को अदृश्य बनाने के लिए आप नियंत्रण सीमा प्रकार सेट कर सकते हैं। पारदर्शी, अदृश्य, प्रदर्शित न करें, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा प्रदर्शित न करें, डू नॉट डिस्प्ले। सीमा को अदृश्य बनाने के लिए डू नॉट डिस्प्ले कॉन्ट्रनॉट बॉर्डर टाइप का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डेटा तक पहुंचाने या बनाए रखने का अनुमति देती है। DCL, DML, DDL? तो दोस्तों इसमें हमारा होगा DML। DML डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज है जो डेटा के हेर फेर से संबंधित है। इसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने, संबंधित करने और पुनराप्राप्ति करने, हटाने, अपडेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संदर्भित अखंडता का अर्थ है, मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स
चाइल्ड टेबल के विदेशी कुंजी फील्ड में कोई मान दर्ज न करे यदि वह मान मूल तालिका की प्राथमिक कुंजी में मौजूद नहीं है। चाइल्ड टेबल के प्राथमिक कुंजी फील्ड में कोई मान दर्ज न करे यदि वह मान मूल तालिका की प्राथमिक कुंजी में मौजूद नहीं है। यदि वह मान चाइल्ड टेबल की प्राथमिक कुंजी में मौजूद नहीं है तो पेरेंट तालिका के विदेशी कुंजी फील्ड में कोई मान दर्ज न करे। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारा होगा ए और ए था हमारा चाइल्ड टेबल के विदेशी कुंजी फील्ड में कोई मान दर्ज न करे यदि वह मान मूल तालिका की प्राथमिक कुंजी में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डेटाबेस के भीतर एक खालिस्तान नाम अद्वितीय होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें कोई भी मतलब एक डेटाबेस के भीतर एक टेबल नाम अद्वितीय होना चाहिए। ए टेबल नेम मस्ट बी यूनिक विद इन ए डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह दो तालिकाओं के सामान्य क्षेत्रों के बीच स्थापित एक संघ है। लाइन, रिलेशनशिप, प्राइमरी की या रिकॉर्ड। तो दोस्तों इसमें हमारा है रिलेशनशिप, मतलब दो तालिकाओं के सामान्य क्षेत्रों के बीच स्थापित एक संघ या रिलेशन। तो इसमें रिलेशन वाला आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फील्ड नाम दर्ज करते समय आप अधिकतम कितने वर्ण टाइप कर सकते हैं। मतलब फील्ड नाम दर्ज करते समय आप अधिकतम कितने वर्ण टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा होगा 60, 64, 68 या वर्ण की कोई भी संख्या। इसमें आंसर है हमारा 64। किसी भी फील्ड में रखे जाने वाले डेटा का अधिकतम आकार क्या होगा, इसका निर्धारण प्रॉपर्टी के द्वारा किया जाता है। यह प्रॉपर्टी टेक्स्ट, नंबर, ऑटो नंबर, डेटा टाइप के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। फील्ड नाम में अधिकतम 64 कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक्सेस में फील्ड टाइप नहीं है। मेमो, हाइपरलिंक, ओनली ऑब्जेक्ट, लुकअप विजार्ड। तो दोस्तों इसमें हमारा लुकअप विजार्ड एक लुकअप फील्ड को उत्पन्न करता है जो लॉन्ग लिस्ट लेट्स सपोर्ट करता है। अन्य सभी फील्ड टाइप हैं। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं और इन्हीं 50 क्वेश्चन के आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अभी स्वास्थ्य इतना सहयोग नहीं कर रहा है, गला भी पूरा बैठ चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार एंड जय हिंद।